प्रिय मित्रों, आज मैं पंडित जटाशंकर झा अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से पौष शुक्ल पक्ष एकादशी के विषय में बताने जा रहा हूं। इस महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी तारीख 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को प्रणाम एवं हार्दिक शुभकामनाएं। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत के महात्म को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आप जो है पौष शुक्ल पक्ष एकादशी के विषय पे बताए इसका नाम जो है क्या है और उसमें किस विधि से पूजा की जाती है। हे पुरुषोत्तम, हे हृषिकेश, आप किस एकादशी के व्रत से प्रसन्न होते हैं। तब कृष्ण जी बोले कि हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल पक्ष एकादशी विधि को कहता हूँ, इसे सुनिए ध्यान से। हे राजन, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और वह समस्त पापों को जो हरने वाली है, सिद्धि और काम को देने वाले नारायण इसके देवता है। चौर और अचर तीनों लोकों में इसमें से परे कोई नहीं है। हे राजन, पापों को हरने वाली, जिसके कथा सुनने से कहने से हरि भगवान मनुष्य को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, उसे सुनिए। भद्रावती नाम की जो है एक पुरी थी, उसमें सुकेतु मान जो है नामक राजा राज करता था। उनको कोई संतान नहीं था। उनकी पत्नी का नाम सभ्या था। पुत्रहीन राजा ने संतान के लिए बड़े बड़े मनोरथों से समय बिताया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। इस कारण राजा बहुत समय तक जो है धर्म की चिंता करता हुआ और धर्म की चिंता करते हुए विचारता हुआ किस भांति संतान पैदा करूं और कहाँ जाऊं, और हमेशा मन में सोचते रहते थे। उसे राष्ट्र और पुरी में जो है कहीं भी सुख नहीं दिखाई देता था। इसी से अपनी पत्नी सभ्या सहित प्रतिदिन जो है दुखी रहते थे। राजा और रानी नित्य शोक में निमग्न रहते थे और उनकी विचार में जो है हमेशा आता था पितर लोग भी दिए हुए तर्पित जल को पान कैसे करेंगे, और राजा के जो है मर जाने पर हमारे वंश में कोई शेष नहीं रह जाएगा, तो हमें तर्पण से संतुष्ट कौन करेगा। इसके पिता इस प्रकार स्मरण करते हुए दुखित होते थे। उनके इस दुखों का मूल जानकर राजा भी दुखित रहता था। बंधु मित्र सुहृद जितने भी मंत्री जितने भी थे, वह अपने मन में निराश होकर कहने लगे कि पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि पुत्रहीन का घर शून्य होता है, उनका हृदय भी शून्य होता है। पुत्र के बिना जो है देव पितर मनुष्य जो है ऋण से ऋण होना कभी संभव नहीं है। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य पुत्र को उत्पन्न करने की चेष्टा में सदा लगा रहे। उनको इस लोक में जस और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनकी जो है 100 जन्म के पुण्य जो उदय होते हैं, उनके घर में दीर्घायु आरोग्य लक्ष्मी होती है और पुत्र की जो है पुत्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्त के बिना पुत्र धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती। यह मेरा जो सिद्धांत है। इस प्रकार रात दिन जो चिंता में निमग्न राजा दुखित रहते थे। सभी सुबह कभी जो है सुबह कभी आधी रात को शोक में निमग्न हो जाते थे। बाद में उसे आत्महत्या करने का विचार करके उससे ही परलोक में दुर्दशा समझकर जो है और निसंतान होने से अपने शरीर को छीण देखकर पुनः अपनी बुद्धि से अपने आत्मा को हित विचारता हुआ राजा घोड़े पर चढ़कर उस गंभीर वन में देखते हुए राजा पहुँचे। उस वन में वृक्षों को देखता हुआ तब घूमता हुआ बट पीपल बेल खजूर कटहल मौलसरी सप्तपर्ण तिंदु और तिलक साल तमाल आदि वृक्षों को देखा और इन सभी पेड़ों को सुशोभित मृग व्याघ्र ब्राह सिंह बानर बल्मीकी से निकलते हुए अजगर तथा बच्चों समेत मतवाले जंगली जो है यूथुप हाथी और राजा ने सभी देखे। उन्हें देखकर राजा को अपना हाथियों का स्मरण हुआ तो शोक से व्याकुल हो गए और उनके बीच में विचरने लगा। कहीं से श्रृंगालों का शब्द, कहीं से उल्लुओं का शब्द सुनाई देता था। वंश में भयानक रूप देखने लगे राजा। इस प्रकार पक्षियों को देखकर व्याकुल हो गए। घूमते घूमते राजा ने दोपहर के समय गहन वन को देखा। तब जो है क्षुधा से तृष्णा से व्याकुल उनका कंठ सूखने लगा। इधर उधर भटकने लगा। राजा चिंता करने लगा कि कौन सा कर्म किया जाए जिससे दुख जो मिला है दुख दूर हो जाए। मैंने तो पूजा
यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा को जो है पुत्र के समान माना, मिष्टांत दक्षिणा देकर जो है ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। यह सब जो है करने पर भी मुझे ऐसा दुख क्यों मिला? चिंता में जो है डूबा हुआ राजा उससे देखकर उदास होकर घोर वन को चला गया। आगे जाकर पूर्ण प्रभाव से सुशोभित मान सरोवर के समान एक मनोहर सरोवर को देखा, जिसमें बहुत से मगर मछलियों सहित जलचरों को कमलों से सुशोभित था। राजहंस चकोर चक्रवाक से शब्दमान होता था। सरोवर के समीप राजा को लक्ष्मीवान अर्थात ऐश्वर्यवान बहुत से मुनियों का आश्रम शुभ फल कहने वाले निमित्त सूचना मिली कि राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा जो है फड़कने लगी। उनकी स्फुरण होने के कारण राजा को शुभ लक्षण जान पड़े। सरोवर के तट पर मुनियों को वेद मंत्र का जप करते हुए अश्व से उतर कर राजा ने मुनि के सम्मुख खड़े हो गए। फिर व्रत करने वाले मुनियों की पृथक पृथक जो वंदना करके हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और मुनिगण भी प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर जो प्रसन्न हूँ, हे राजन, तुम्हारी जो इच्छा है सो कहो। तब राजा कहने लगे कि हे तपस्वियों, आप कौन है और आपका नाम क्या है और आप किस लिए यहाँ जो है आए हैं, मुझे यथावत सब बताइए। हे राजन, हम जो विश्वदेव है स्नान करते हैं, इसमें आज से 5वें दिन माघ लगने वाला है और आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र की इच्छा करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। और राजा बोले, पुत्र के जन्म होने में मुझे बहुत संदेह है, जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज के दिन जो है पुत्रदा नाम की जो एकादशी जो है विख्यात एकादशी है, आज इसका व्रत कीजिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की प्रसाद से हे राजन, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनीश्वर के वचन से राजा ने उत्तम व्रत को किया। द्वादशी के दिन राजा ने पान करके बारंबार जो है मुनीश्वरों को नमस्कार किया और अपने घर वापस आया। रानी जो है गर्भवती हुई और समय पर जो है तेजस्वी और पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ और पिता के संतुष्ट करके पालन में तत्पर रहने लगा। हे राजन, इस प्रकार से पुत्रदा का व्रत करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने एकादशी व्रत के महात्मा को बताया है। जो मनुष्य पुत्रदा नाम के व्रत करते हैं उनको जो है मोक्ष भागी मनुष्यों को अवश्य पुत्र होता है। हे राजन, इसके पढ़ने से श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री पौष कृष्ण शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा संपन्न हुआ। यह वीडियो आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।